अब बच्चों सुनो इधर, सबसे पहले देखो आप एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंट देता हूँ सबका, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में लाओ। जैसे 36/100 है तो डेसिमल फॉर्म में क्या होगा 0.36, ठीक है ना। अब 1/11 है तो यहाँ 1/11 है तो आपको एक्चुअल डिवीजन करनी पड़ेगी। 1/11 में आपको एक्चुअल डिवीजन बच्चों करनी पड़ेगी, आती है ना, राइट। तो जैसे 1/11 है तो 1 आप अंदर रखोगे, 11 बाहर रखोगे, फिर यहाँ पर नहीं जा रहा बच्चों तो एक 0 लगाओगे, फिर एक 0 लगाओगे, 0.0 आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो 11 9 जा 99 करोगे आप इन दिस वे, फिर आगे एंड सो ऑन। फिर दोबारा बच्चों सेम स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आप दोबारा 2 0 लोगे, फिर 0 9 आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है, मेरी बात समझ गए ना, राइट। तो अब मेरे ख्याल से इसके बाद हम नहीं कर सकते, तो 0.0909, क्लियर। तो 0.0909 रिपीट होता जाएगा। जब 0.0909 रिपीट होता जाएगा तो 1/11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.090909 बार बार आएगा, तो इसके ऊपर बार लगा दो, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 1 का सेकेंड पार्ट है और एक्सरसाइज है हमारी 1.3, ओके। समझ आ गया बच्चों सभी को। तो ये जो डिवीजन है ये सब तुमने छोटी क्लास में सीखी है, क्लियर कर लोगे ना। ऐसे बच्चों सभी को डिवाइड करना है, जैसे 3/13 है उसको भी ऐसे डिवाइड करो। और अगर बच्चों आपको रेकरिंग डिजिट्स मिल रही हैं, डिजिट्स बार बार आ रहे हैं, तो उनके ऊपर आप बार लगा दो या डॉट लगा दो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों की प्रॉब्लम थी कि 1/7 दे रखे हैं। 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 0.142857, 0.142857। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, वेरी सिंपल, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा मल्टीप्लाई करना। तो इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोचो बच्चों कितना होगा, 2 7 जा 14, 11 7 5 8 2, तो 0.285714, ये आपकी 2/7 की वैल्यू आ जाएगी, विदाउट। ऐसे बच्चों 3/7 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब और बताओ इसके बाद कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, और विदाउट 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो बच्चों, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factor। कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 1/2 में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही तो होगा ना, अदर देन 1, यानी 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है। अब जैसे 2 और 4, 2/4 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा ना, तो 1/2 में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, वो चल जाएगा। तो वो कह रहे हैं आप ऐसे रैशनल नंबर लो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी आप वो फ्रैक्शन बताओ जिसको डिवाइड करने पर टर्मिनेटिंग आए। फास्ट बच्चों, फास्ट, साइलेंट करो उसको जल्दी से, टाइम नहीं होता, जल्दी इधर देखो बच्चों आप सभी। अब इधर सुनना, वो 6th क्वेश्चन में जैसे 1/2 लो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए, और टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए सबसे बेस्ट बताओ क्या होगा, कि नीचे ना 0 बननी चाहिए, नीचे आप 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, क्लियर। नीचे क्या बनाओ 10 100 1000। तो बच्चों मैं काम करता हूँ, 1/2 तुमने ले लिया, 1/2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, तो ये 5/10 बन जाएगा। 5/10 क्या होता है बच्चों 0.5। ऐसे आप 1/4 ले लो, आप 1/4 ले लो, इसको नीचे 10 तो बन नहीं सकता, 100 तो बन सकता है ना। 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, बोलो बोलो, 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 25/100, तो 0.25। एक बच्चा कहता है सर क्या ये करना जरूरी है, नहीं ये करना जरूरी नहीं है, बताओ ये करना जरूरी नहीं है। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नीचे आप अगर 10 100 लाओगे तो थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज आप 1/4 की जगह पर कुछ और भी ले सकते हो। आप मान लो आप नहीं, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, 1/3 कैसे ले सकते हो आप, 1/3 में टर्मिनेटिंग बनेगा 20, हाँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, या देखो 1/4 है, 1/4 नीचे 10 बनाना है आपने या 20 बनाना है आपने, 20 बना सकते हो। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 20। अब पहले आप 5 को 2 से डिवाइड कर लो,
नीचे इसको 10 अलग कर लो। 5/2 कितना होता है बच्चों जल्दी बताओ? 5/2 2.5 और 2.5 और नीचे कितने हैं 10, तो 10 है नीचे। अब एक और पॉइंट लगाओ तो क्या आंसर आएगा 0.25। क्लियर हो गया? ये वही आ गया आंसर सेम। अब इसमें भी आप कटिंग करके देखो, 5 से कटिंग करो, 5 5 जा 25 और 5 into 20 100, राइट? तो इसलिए बेस्ट पता है क्या था कि नीचे आप 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, उससे क्या होगा टर्मिनेटिंग आप जल्दी बता सकते हो। इसमें क्या है सोचना पड़ेगा, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया। क्लियर? तो ऐसे आप बहुत सारे रैशनल नंबर से लिख लो आप, जैसे 5/8 लिख लो, 5/8 है नीचे मतलब ऐसे नंबर रखो जैसे 5/8 है, जिसको मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे तो नीचे 100 1000 ऐसा कुछ बनेगा। 8 बच्चों 8 into 5 कितना होता है 40, आप वो भी ले सकते हो 4 से डिवाइड, पर 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो 1/5 आप 1/5 भी ले सकते हो, yes? आप 1/5 ले सकते हो। आप सुनो इधर 5/8 पर चलो 5/8 पर आते हैं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लूं तो क्या बनेगा 25/40। 25 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा ये? करो ना फास्ट पूछो। 25 को 4 से डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आता है यार, अच्छे बच्चे बताओ। नहीं बेटे 25 को 4 से देखो, ये देखो कितनी अच्छा आंसर दे रही है। 25 को 4 से डिवीजन तो आनी चाहिए भाई, 9th में आ गए तुम यार, नहीं आती डिवीजन शुभी? नहीं बेटे मुझे लग रहा है ऐसा कि डिवीजन में नहीं आती। 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, नीचे 1, फिर उसके बाद क्या होगा 4 2 8, राइट? फिर नीचे 2, फिर 4 5 तो कितना हो जाएगा ये 6 पॉइंट, बोलो 6.25 और नीचे क्या है 10, तो आंसर क्या होगा 0.625। तो डिवीजन तो आप लोगों को आनी चाहिए। 1/6 पे नीचे 0 कैसे बनाओगे? 5 से, फिर वो 3 से पूरी डिवीजन होनी चाहिए। 5/3 क्या डिविजिबल है? नहीं 6 से करेंगे ना। 1/6 है तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 30। तो क्या 5 3 से पूरा डिविजिबल है? टर्मिनेटिंग चाहिए मुझे, तो क्या 5 3 से डिविजिबल है? यस और नो? क्या 5 3 से डिविजिबल है जिसमें रिमाइंडर 0 आए? नहीं है, तो ये गलत आंसर है। और बताओ बच्चों जल्दी बोलो, और नंबर बताओ जो टर्मिनेटिंग आए। 1/, ले लिया 1/2 ले लिया, 1/4 ले लिया, 5/8 ले लिया, 1/25 ले सकते हैं, 1/25 भी ठीक है, राइट? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 100 अब 0.04। तो ऐसे आपने इस नंबर सोचनी है। समझ आया मेरा मोटिव क्या है? इस आपको बताना क्या था 6th क्वेश्चन में, पर्पस क्या था? चलो ये बताओ 6th क्वेश्चन चाहता क्या था तुम्हारे से, बोलो। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बेटे, बताओ ना, सॉरी बताओ ना बेटे, ये हम क्या कर रहे हैं? नहीं 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें ऐसा नंबर बताना है, रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग समझते हो ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आए। क्लियर? तो वो नंबर आपको सोचनी है। तो ये सब जो नंबर हम सोच रहे हैं इसमें टर्मिनेटिंग है, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये अपने आप आपको सोचना है। तो बेस्ट वे मैंने बताया आपको क्या, आप ऐसा रैशनल नंबर सोचोगे जिसमें डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर 10 100 1000 ये बना लो ना, तो सबसे बेस्ट है। जैसे आपने 1/6 सोचा, गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर 30 बन गए, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो गलत हो गया। अब क्लियर हो गया सभी को? तो 6th क्वेश्चन भी हमने कर लिया। यस बच्चों, 1.5 एक्सरसाइज में ये बताओ क्या फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? होमवर्क दिया था मैंने, सेकंड, थर्ड, एनी डाउट? थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉल अ पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यू नो पाई क्या होता है बच्चों? 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और पाई का हम यूज कब करते हैं बच्चों? सर्कल में एरिया वगैरह निकालने में, और उसमें सिलेंडर में कोन का एरिया वॉल्यूम निकालने में। पाई का यूज सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर में होगा। यस बच्चों, 1.5 का
जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बच्चों पाई। अब आगे इसमें लिखा हुआ है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ सर्कल इन डायमीटर से d circumference to its diameter। तो पाई इज इक्वल टू c अपॉन d, पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। और डायमीटर कौन बताएगा बच्चों मुझे? डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। अच्छा सर्कमफ्रेंस क्या होता क्या है, मुझे समझाओ। सर्कमफ्रेंस क्या चीज होती है? बाउंड्री। इस बाउंड्री, ये यहां से देखो आप A पॉइंट से चलोगे, A से आप B पर आओगे, फिर B से C पर आओगे, इंची टेप ले लेना बच्चों, C से D पर आओगे आप, फिर आप वापस A पर आओगे। आप अगर आप ऐसे इंची टेप से पूरी मेजरमेंट करोगे, सर्कल की जो गोलाई है, जो राउंड शेप है सर्कल की, इंची टेप से, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और यू नो पेरीमीटर क्या चीज होती है, जल्दी बताओ। पेरीमीटर क्या चीज होती है बच्चों? इधर देखो, इधर देखो, तुम्हें ग्राउंड में गए बच्चों, ग्राउंड में, राइट, द ग्राउंड ऐसा है। अब मैंने तुम्हें ये बोला A B C D, इंची टेप ले लेना बच्चों अपने हाथ में, क्लियर? अपने घर के पास इस तरह की डायग्राम में चले जाओ और लो बच्चों, मान लो इस तरह का कोई पार्क है तुम्हारे आसपास, क्लियर? ये ग्राउंड है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सबका टोटल। आप इंची टेप ले लोगे या स्केल ले लोगे और बैठ के आप इंची टेप से नापते जाना, A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से D तक, ऐसे करते करते वापस A तक जाना है। जब बाउंड्री को प्लस करते हैं तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। सर्कल में भी इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही बात है बच्चों। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर, समझ गए ना? बस ये फर्क है, सर्कमफ्रेंस हम सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, अदरवाइज पेरीमीटर तो है वो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आप पूरी बाउंड्री को प्लस कर दो, पूरी बाउंड्री का आप मेजरमेंट ले लो। मेरी बात समझ गए? क्लियर? अब C फॉर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। डायमीटर क्या होता है बच्चों? 2r। तो देखो पाई आएगा ना, तो पाई जो है वो रेशियो है COD का, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you rationalize, resolve this contradiction? तो बच्चों तुम्हें मैंने बता दिया कि 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हमेशा सर्कमफ्रेंस से बहुत सारे मैथमेटिशियन ने 22/7 निकाला है। हाँ, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको यही आया होगा अप्रोक्सीमेटली आंसर 22/7। तो बस ओवरऑल जब काफी मैथमेटिशियन ने इसको सोल्व किया ना, तो 22 राउंड फिगर वही आ रही थी, अप्रोक्सीमेट आंसर वही आ रहा था, तो उन्होंने उसको 22/7 ही मान लिया। तो 22/7 वैसे बच्चों एक बात बताओ, 22/7 को पता है 7.31 नहीं सॉरी 3.71 करना बच्चों, डिवाइड करना 22/7 से। क्यों? इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है। एक बार करना 22/7 में कितना आ रहा है? 3.17 होगा। नो सर, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग सर 3.2 आ रहा है समथिंग। 3.2 आ रहा है ना? हाँ, तो 0.1 क्लियर, और 3.14 आ रहा है, 3.14 बच्चों। तो पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14। तो आप लिख लो, आप ही अगर पाई 3.142 भी लेते हैं, देखो कभी कभी बुक्स में लिखा होता है कि आप 3.142 लो। अगर 3.142 लो लिखा हुआ है तो आप वही लोगे, अदरवाइज आप 22/7 को आप 3.14 भी ले सकते हो आप, ठीक है? तो ये पाई की वैल्यू होती है और ये इरेशनल नहीं होता। दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज नॉट इरेशनल, याद रखना, दिस इज नॉट इरेशनल। इरेशनल है पाई, क्या है बच्चों? 22/7 रैशनल नंबर है। इधर सुनो आप, रूट टू को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं? रूट 2 ऑन नंबर लाइन, सभी की नजर बोर्ड पर। अच्छा बच्चों देखो, आप रूट 2 में पहले सबसे पहले आप यहाँ 1 लिख दिया करो। क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या नंबर लिखे, इनको प्लस करने पर 2 आ जाए 1।
अच्छा यहाँ पर जो नंबर लिखोगे ना वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसी का परफेक्ट, यानी वन का स्क्वायर रूट तुम्हें पता होना चाहिए। वन का स्क्वायर रूट 1 होता है, वन का स्क्वायर रूट भाई 1 होता है। वन की कोई भी पावर हो, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होती है। तो ये बात जिसको नहीं पता वो बात लिख ले कि अंडर रूट 1 क्या होता है बच्चों 1, क्लियर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 की कोई भी पावर हो आंसर क्या आता है बच्चों 1, 1 की पावर 1/3 आंसर क्या आएगा 1। समझ आ रही है मेरी बात? अब सुनना बच्चों इधर ध्यान से, एक मैंने नंबर लाइन ले ली है, यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये नंबर लाइन। बोर्ड पर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ सबकी नजरें बोर्ड पर। अब सुनो बच्चों इधर, अब 1 सेंटीमीटर राइट में चलो, 1 यूनिट राइट में चलो, ये 1 है ना, इधर देखो ये वाला नंबर, ये 1 है ना, इस नंबर को आप राइट में लिखो, वो राइट में स्केल से मेजरमेंट करो। यहाँ पर 1 है ना, क्लियर, आप स्केल से पॉइंट्स लगा, स्केल से नंबर कर दो ना, स्केल से यहाँ पर 0 लिखकर 1 2 3 4 स्केल होगी तुम्हारे हाथ में, ऐसे आप 1 के आगे टिक लगा देना, ऐसे 2 पर टिक लगा देना। अब आप इसको बोल दो ए, क्या बोल दोगे आप इसको ए, बोल दिया। अब आप यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाओगे, क्या बोला मैंने, कैसे बनाते हैं 90 डिग्री एंगल, कंपास खोलोगे, कंपास यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, एक सेमी सर्कल बनाओगे, बना दिया। अब यहाँ पर कंपास रखोगे, एक 60 डिग्री, फिर आगे 60 डिग्री और एक ऊपर कट लगाओ, ऐसे फिर यहाँ पर करके फिर ऐसे कट लगाओ, क्लियर। तो यहाँ से एक लाइन ले लोगे और यहाँ पर इस लाइन से भी ना अपने 1 यूनिट कट करते हैं स्केल से ना, ये 1 देख लेना कहाँ पे आ रहा है, 1 मान लो, 1 बच्चों मान लो वो यहाँ पर आता है, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट यहाँ से ए बी आपने क्या लेना है बच्चों 1, और ओ ए बी क्या लेना है बच्चों 1। तो पहला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 में ओ ए आप 1 लोगे, फिर 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एट ए, फिर स्टेप 2 में बच्चों आप ए बी लोगे, ए बी इक्वल टू 1। पता चला मैंने क्या बोला, पता चला बच्चों मैंने क्या बोला। पहले आप ओ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ओ ए लाइन लोगे, ए पर देखो 90 डिग्री एट ए, 90 डिग्री एट ए, फिर आप स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप ए बी लाइन 1 यूनिट की लोगे, ए बी लाइन ये वाली है ना बच्चों। अब ऊपर का, अब देखो आप ध्यान से मुझे करना क्या है, अब आप ओ बी, अच्छा सुनो इधर, सुनो इधर, पहले इधर सुनो, OB को ज्वाइन कर दो, स्टेप 3 ज्वाइन OB, स्टेप 3 बच्चों ज्वाइन OB को ज्वाइन कर लेते हैं, मैं रेड पेन से करता हूँ। अब तुम ध्यान से देखो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये ट्राइंगल, यहाँ पर O है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ 1 है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देख लो कुछ बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं आती। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? h² = p² + b², h² = p² + b²। अब आप x², p क्या है बच्चों 1, बेस क्या है बच्चों 1, आंसर क्या आएगा 1 + 1 2, तो h² = 2, तो h कितना हो गया √2। तो आपके पास जो OB आएगा ना बच्चों, OB वो √2 आएगा। एनी डाउट? तो OB की लेंथ कितनी आ गई बच्चों √2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, OB की लेंथ कितनी आ गई √2, OB की लेंथ √2। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आप O पर कंपास रखोगे और B पर पेंसिल रखोगे और फिर आप ऐसे करोगे। ध्यान से सुनो, इधर देखो, जिसको नहीं आता घर पर तुम्हें बनाना होगा ना, इधर देखो O पर कंपास, ये कंपास है, O पर कंपास और ये B पर पेंसिल, और देखो ऐसे करके और इसको ऐसे घुमा दो। मेरी बात समझ गई? इन दिस वे जब आप ऐसे कर दोगे आप, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट तुम्हें √2 की वैल्यू देगा। 29 ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो तुम्हें √2 की वैल्यू देगा, यानी यहाँ पर √2 होगा। क्लियर? तो फिर स्टेप 4 में आपने क्या लिखना है, नाउ क्या बोलोगे, कंपास
at compass at O and radius OB, radius OB, कंपास ऊपर रखो, रेडियस OB लो, राइट, एंड आर्क लगाओ, मेक एन आर्क, एक आर्क लगाओगे बच्चों, आर्क लगाओगे और वो तुम्हें आपको रूट 2 दिखाएगा, वो नंबर लाइन के ऊपर वो आर्क जहां भी जाएगी वो रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। पता चला क्या हुआ? रूट 2 कैसे आया पता चला? अब रूट 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्क क्या है बच्चों? सुनो इधर, सुनो इधर, रूट 3 के अंदर आप 3 + 1 करो, सॉरी 2 + 1 करो, नहीं नहीं रूट 3 थोड़ी बनेगा ऐसे, सर रूट 3 नहीं बन सकता, रूट 3 नहीं, फिर रूट 5 बनेगा, रूट 5 का रूट 5 बनेगा, 1 बन तो सकते हैं, नहीं सर रूट 3 बन सकते हैं, बन सकते हैं। अरे भाई सुन लो, 1 + 2 करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, सर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो 5 होता है, 5 हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर 2, अच्छा हाँ रूट 2 स्क्वायर, तो रूट 2 कहाँ से लाएंगे? फिर इसके सर, आगे इसके ऊपर ही बनेगा, बन जाएगा। फिर यहाँ बनेगा रूट 3, हाँ देख फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा तुम्हें, हाँ सर, फिर वो स्पिरल हो गया ना, वो वो स्क्वायर स्क्वायर स्पिरल हो है। गया, हमें ऐसे सिखाया। वो सर नहीं बना सकते, स्पाइरल देखो तुम्हारे कोर्स में है या नहीं मुझे नहीं पता, पहले नहीं होता था। मैं इसमें ना आपको पता है क्या लिखना चाहिए? 1² + 1 ऐसे लिखना चाहिए। अगर आपको रूट 5 नोट करना है, रूट 5, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे? 2² + 1, फिर आप क्या लेंथ लोगे बच्चों? नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 2 बेटे 2, सर आप OA 2 लोगे, परपेंडिकुलर ले सकते हैं। OA आप 2 लोगे, अब मैं इधर से 2 ले रहा हूँ ना, क्योंकि सर मैम ने बोला कि बेस सिर्फ 1 ही ले सकते हैं। क्यों लेंगे ऐसा? सिर्फ रूट 13 में बेस, ऐसा किसने कह दिया? रूट 13 में बट बेस- वाई बेटे वाई, ऐसा नहीं होता, कोई रूल्स नहीं बताया है। ही सुनो इधर, 2² + 1 होता है, हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई? ले सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा एंगल बनाओगे आप? 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनाओगे, राइट, और फिर आप यहाँ पर 1 ले लेना, ये B, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1, मेरी बात समझ गए? ये AB कितना हो जाएगा? 1, AB कितना होगा? 1, अब फिर पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों OB कितना आएगा सोचो आप, देखो 2² क्या होता है? 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर रूट, इसी फॉर्मूले से, तो यहाँ रूट 5 आ जाएगा ना, तो आप बना सकते हो। आप ऐसे आप ये भी कर सकते हो बच्चों, कि आप ये भी कर सकते हो, सुन लो इधर, कि आप इसको 1 यहाँ पर कर दो और 4 फिर यहाँ लेना, नहीं फिर हमें 2 लेना पड़ेगा। हाँ, या आप देखो, आप इधर देखो, इधर देखना बच्चों आप, और बच्चों रूट 5 = 1 + 2², क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे हम, वो ज्यादा आसान है, नंबर लाइन लेंगे 0, फिर A पर OA क्या ले लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, सुन रहे हो इधर, फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाओगे, और ये आप कितना ले लोगे? AB बच्चों कितना लोगे आप? 2, AB कितना लोगे? 2, तो भी आपका क्या हो जाएगा? ये रूट 5 आ जाएगा। कैसे? 1² क्या होता है? 1 + 2² क्या होगा? 4, 4 + 1 क्या होगा? 5, तो आपका ये OB क्या हो जाएगा? रूट 5। आप देखो मैंने और लगा दिया, या मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है, ऊपर वाला, यस सर, नीचे वाला। ठीक है? ओके बच्चों, समझ आया? अब रह गया बच्चों रूट 3 की बात, तो सुन लो, सारा कुछ वीडियो में आ ही रहा है, घर पर दोबारा सुन लेना चाहिए। पहले आप मेरी बात सुन लो इधर, मैं इसको हटा रहा हूँ, इस B को हटा रहा हूँ, यहाँ से वो लाइन हटा रहा हूँ, और इस B को भी यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, रूट 3 यही बन जाएगा ना? यस सर, रूट 3, सुन लो इधर, रूट 3 बनाने के लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। हाँ, रूट 3 बनाने के लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। कैसे? रूट 2 तक पहुंच गए हम। अब बोर्ड पर सबकी नजरें, क्या करेंगे हम? इस B पर 90 डिग्री एंगल बनाओगे, B पर 90 डिग्री एंगल, कैसे? ऐसे लोगे आप, फिर आप ऐसे लोगे, फिर आप ये ऐसे लोगे, क्लियर? तो ये पॉइंट आ गया आपका C, मेरी बात समझ गए? और ये आप ले लोगे, फिर ये कितना होना चाहिए आपका? 1, ये कितना? BC कितना होना चाहिए आपका? 1, फिर आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, ऐसे ज्वाइन करोगे आप, तो ये जो आपका OC आएगा ना, OC, बताओ OC बच्चों कितना होगा? OC कितना होगा? रूट 2 का स्क्वायर, सोच कर देखो बच्चों आप, OC कितना होगा बच्चों? देखो आप, OC = OB² + BC², तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2,
रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 3, तो OC इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 3, तो OC कितना हो गया रूट 3। अब लास्ट स्टेप है बच्चों, लास्ट स्टेप, O पर क्या रखोगे कंपास, C पर पेंसिल और ऐसे आर्क लगा दो। O पर कंपास, C पर पेंसिल, ऐसे आर्क लगाओगे तो रूट 3 बच्चों कहां पर आएगा, वो रूट 3 बच्चों आपका यहां पर आएगा, तो ये आपका रूट 3 है। कहानी को समझ में आ रही है, पता चल रहा है बच्चों क्या हो रहा है। रूट 3 कितना होता है भाई 1.73 होता है ना, तो यही तो आएगा। यस सर। यहाँ कह रहे हो ना, यहाँ पर देखो O पर कंपास रखोगे रूट 5 के लिए और B पर पेंसिल रखोगे और फिर आप इसको ऐसे घुमा दो, तो यहाँ पर आएगा ना रूट 5। अगली बच्चों ठीक है। यहाँ पर आएगा रूट 5। हम रूट 5 की वैल्यू में कुछ भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग में रूट 2 स्क्वायर प्लस 1। दोनों में से एक मेथड, या तो ये या तो 2 स्क्वायर प्लस 1 लेगी या फिर ये वाला, दोनों से एक ले लें। दोनों में से एक मेथड लेना है। अगर आपके एग्जाम में मान लो रूट 9 आता है, नहीं रूट 10 आता है, रूट 10, तो रूट 10 को आप लिखोगे 9 प्लस 1, 3 रूट क्योंकि 9 होता है 3 स्क्वायर, 3 ओके। प्लस 1 तो आप नंबर लाइन के ऊपर क्या लोगे, आप यहाँ पर नंबर लाइन पर क्या लोगे, आप 3 रूट 3 यूनिट लोगे। आप नंबर लाइन पर क्या लोगे, आप 3 यूनिट लोगे, क्लियर। और 3 यूनिट लोगे, ये आप ये हो गया और ये आप 3 यूनिट लोगे, ऐसे बोर्ड पर देखो आप सभी। फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल। फिर ये कितना लोगे आप, AB कितना लोगे आप 1, AB कितना लोगे आप 1, तो ये जो आपका आएगा देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आपका ये रूट 10 मिल जाएगा। और फिर आप यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हो, मेरी बात समझ गए ना, क्लियर। ये 1 हो जाएगा और फिर आप ऐसे कर दोगे तो यहाँ पर रूट 10 क्लियर, समझ आ रहे है सभी को। ऐसे बच्चों और बताओ मुझे, और बताओ, जैसे रूट 17 लेना है तो आप क्या करोगे, आप 4 स्क्वायर प्लस 1, ये सब नॉलेज होनी, बेसिक नॉलेज है यार, ठीक है। और अगर आपको रूट 26 बनाना है बच्चों जल्दी बताओ, रूट 26 बनाना है तो 5 स्क्वायर प्लस 1, वेरी सिंपल। 99 बनाना है तो रूट 13 के साथ रूट 13 कैसे बनेगा, रूट सर, 13 कैसे, 2 9 प्लस 4 लेगी, पर 4 फिर जो है ना सर, 2 4 जो है बड़ा ऊंचा चला जाएगा, हाइट पे जाएगा। 39 अगर आपको रूट 13 लेना है तो आप लिखोगे 9 प्लस 4, फिर 9 क्या हो जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर। बच्चों बोर्ड पर देखो आप, फिर ये जो 4 है ना बढ़ा तो लेंगे हम, पर अच्छा साइड चाहिए पेपर का। जैसे हम यहाँ पर इधर देखो, इतना मत बोला करो, इधर देखो आप, ये 3 आ गया, फिर 90 डिग्री का लोगे आप, फिर ऐसे करोगे, फिर ये 4 लोगे आप, 4 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 4 लेकर फिर वैसे से ड्राइंग करोगे, फिर कंपास लोगे, फिर उसको ऐसे करोगे, तो उतनी आंसर शीट का साइड होना चाहिए। किसको 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, हाँ 3 3 से 9, 2 की पावर 4, 9 प्लस 4 13। अच्छा हाँ, लेना तो में 2 है, सही, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कह रही है, हमें यहाँ 2 लेना है, ओके। तो 2 स्क्वायर लेना है ना, तो हमें ये वाली लाइन 2 की लेनी है, बन गया, फिर तो बना सकते हो। यस सर। आप 3 स्क्वायर लोगे और प्लस में यहाँ पर क्या लोगे आप 2 स्क्वायर, तो क्या बनेगा 9 प्लस 4 13, हमें 2 की हाइट लेनी है, तो 2 की हाइट तो पेपर में मिल जाएगी, तो रूट 13 भी आप बना सकते हो। और सोचो, रूट 37 और बच्चों फिर तो हम अब अपने आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, इतने बड़े थोड़ा ना आएंगे, इतने बड़े थोड़ा आएंगे। बस एक मैं प्रैक्टिस की बात हो रही है। यस बच्चों इधर देखो आप, पहले इधर देखो 81, 4th रूट ऑफ 81, जल्दी बताओ कौन बताएगा मुझे। 4th रूट ऑफ 81 कैसे सोल्व करते हैं बता। सर 4 रूट ऑफ 81 हम लोग रूट लेंगे सॉरी, आना चाहिए ना बेटे। ब्रैकेट 81 इतना टाइम लगता है यार, कहानी थोड़ी करनी है हमें, सिंपल सा फैक्ट बताओ 81 का क्या करेंगे हम, कैसे 81 ऐसा नंबर सोचो जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 81 आता हो, आपको वो सोचना है। तो 4th रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 81 रेज़ टू पावर 1/4, राइट। अब याद करो, मैंने टेबल एक बार दी थी बनाकर, मैंने क्यूब वाली टेबल दी थी, मैंने पावर 4 वाली टेबल दी थी, उनको याद भी तो करना है। सर 3 की पावर 4 तो देख लीजिए बेटे, देख के बता रही है। 3 रेज़ टू पावर 4, 3 को 4 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 into 3 तो 81 आता है, तो 3 रेज़ टू पावर 4 हो गया। अब पावर आपस में क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लाई,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? P। समझ आई मेरी बात? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होगा? 5। कैसे आया बच्चों? 125 रेज़ टू पावर 1/3 और 125 क्या होता है? 5 क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। अब जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे बताओ अभी। 1/7 रेज़ टू पावर 1/2 into 8 रेज़ टू पावर 1/3। बच्चों व्हाट पढ़ रहे हो? 7 रेज़ टू पावर 1/2 into 8 रेज़ टू पावर 1/3। बताओ इसे कैसे सोल्व करेंगे? 7 रेज़ टू पावर 1/2 into 8 रेज़ टू पावर 1/3 दोनों 2 है शायद, दोनों 2 है। Yes, sir. Because मैं ये solve दोनों करूँगा, 2 है। sir. 56 1/2 हाँ बेटे बोलो। Sir, 56 1/2 इधर सुनो आप, इधर सुनो। अब पावर सेम है ना, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है। तुम्हें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 into 8 रेज़ टू पावर 1/2। यस सर अगर पावर सेम है और नीचे के नंबर अलग अलग है, लेकिन हम उनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 8 into 7 कितना हो गया? 56। 1/2 या इसका दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, देखो 7 into 1/2 का मतलब क्या होता है? √7। पता है ना? 8 into 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? √8। ये तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाता है। √7 into √8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 56 आप ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है? हाँ। But sir, ऊपर वाले पे तो वो रहेगा ना, एक principle law of अच्छा बच्चों ये बताओ मुझे, इधर देखना बच्चों बोर्ड पर। 256 रेज़ टू पावर 256 4 कुछ मिसप्रिंटिंग है शायद इसमें। 4 256 माइनस में है शायद। 256 माइनस 4 रेज़ टू पावर -3/2। ये ऐसे है, सर आता है माइनस है, मिसप्रिंटिंग है। थोड़े क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं, कोई और है क्वेश्चन मैं कर लूंगा क्वेश्चन सही नहीं लिखा है। अच्छा ये बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ मुझे। a प्लस बी होल स्क्वायर